आज एक बार फिर से हमारे साथ है किसान आंदोलन पर बात करने के लिए जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट सरोज कटियार जी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद निधि। मैम, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि सबसे बड़ा भी सवाल कह सकते हैं कि 26 जनवरी की जो घटना थी, जो कांड हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? 26 जनवरी की जो घटना थी किसानों को लेकर के, वो किसानों ने जो फैसला लिया था कि हम अपना मार्च करेंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि किसान जो है कृषि बिल के विरोध में है। जो सरकार कृषि बिल लाई है और जो उनके 3 टॉपिक हैं वो किसान के हितों के विरुद्ध हैं। इसलिए किसानों ने एक शांतिमय मैसेज दिया और मैं खुद भी उसकी गवाह रही हूँ। मैं दिल्ली के एक जगह पे थी भी, तो मैंने लोगों को देखा भी कि वो मार्च जो है काफ़ी शांतिपूर्वक था और लोग लाइन से ही अनुशासनबद्ध होकर के जा रहे थे। कई जगहों में पुलिस ने बैरिकेड किया था और जो लोग गलत दिशा में जा रहे थे वो वापस आने के बाद वो उनको जगह नहीं मिल पाई तो वो इधर उधर हो गए। तो मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन की जो एक संदेश था वो कहीं ना कहीं किसानों ने पूरे देश को मैसेज किया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि अगर सरकार कृषि बिल वापस लेती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल गलत था, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार डर गई है? दबाव है किसानों का सरकार पे? बिल्कुल डरी हुई है। देखिए, फर्स्ट डे से आप देख लीजिए कि करीब 71-72 दिन हो गए किसानों के कृषि बिल के विरोध में। पूरे देश से किसानों ने विरोध किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो मजबूत किसान है। और मजबूत जो व्यक्ति होता है या जो मजबूत आंदोलन होता है वो हमेशा सड़क पे देखता है। तो मजबूत किसान लड़ाई में आगे दिखता है, कमज़ोर किसान पीछे से वो आप सपोर्ट कर रहा है। तो आखिर इस दबाव की वजह से ही जो पूरे देश में नहीं बल्कि इस भारत के किसान आंदोलन ने पूरे विश्व में एक अलग जगाई है अपने इस हक हुकूक के विरोध में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दबाव की ही बात है और दबाव की वजह से ही नरेंद्र सिंह तोमर जी ये बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यदि ये कृषि बिल वापस होता है तो इसे ये ना समझा जाए कि यह बिल गलत था। लेकिन मैं समझती हूँ कि यह बिल कहीं ना कहीं किसान के हितों के विरुद्ध था, तभी आज बैकफुट में सरकार नज़र आती हुई दिख रही है। मैम, हाल ही में आप किसान आंदोलन में भी गई थी, जैसा हमने देखा आप, और तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में किसानों में वो उल्लास, वो जुनून है कि वो बिल वापस करा के ही मानेंगे? इसमें कोई शक नहीं है दृष्ला, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई है। किसान बहुत मेहनत कश और पसीना बहा करके फसल उत्पादन करता है और पूरे देश का पेट भरता है। किसान बहुत ईमानदार एक जमात है और किसान एक बहुत संख्यक जमात है। किसान जमात में आने वाले जो पशुपालक हैं, किसानी खेतीहर समाज के लोग हैं, उसमें कुर्मी, काची, अहिर, गडरिया, पाल सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से और ईमानदारी से लड़ाई लड़े हैं। ईमानदार जब व्यक्ति लड़ाई लड़ता है तो कहीं ना कहीं जीत और फतेह उसकी होती ही है। जो मुझे दिखाई देता है कि किसानों ने जो कृषि बिल के विरोध में अपने हक और हुकूक के लिए उन्होंने कारपोरेट जगत को जो भी ये बिल लिया गया था वो पूंजीपति और कारपोरेट घराने के लिए लिया गया था, उनके लाभ के लिए लिया गया था और कहीं ना कहीं ये किसानों के विरुद्ध था। क्योंकि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में लागू होता है, लेकिन समर्थन मूल्य लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, जैसे बिहार में ही देख लीजिए। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है बिहार, कि बिहार में 14 साल पहले ही ये नीतीश कुमार जी ने कर दिया था, लेकिन आज बिहार का किसान मजदूर बन चुका है। यदि हम बिहार प्रदेश का उदाहरण सामने रख लें तो हमारे सामने बिल्कुल साफ और सुलझा हुआ पारदर्शी इसका परिणाम सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह कृषि बिल के वजह से किसान मजदूर बनने की धारा में जरूर चला जाएगा। और इसीलिए इस बात को मजबूत किसान, जो पंजाब और हरियाणा का खेती करने वाला समाज था, वो मजबूत किसान इस कृषि बिल के विरुद्ध में आकर के खड़ा हुआ और सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ। इस लड़ाई में जो पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ था वो पूरे देश के किसानों ने इसको सपोर्ट किया। मैम, मेरे एक सवाल आपसे और है कि इस कृषि आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में भारी मात्रा से जो है महिला किसान भी शामिल हुई है, तो इस आंदोलन में आप महिला की स्थिति कैसे देखती हैं? मुझे लगता है निधि कि इस पूरे किसान आंदोलन तो एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, लेकिन हर आंदोलन में
महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर जोन में महत्वपूर्ण होती है। और किसानी जमात में कई क्षेत्रों में मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश है और कई जगह में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं खेत से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस आंदोलन में जो महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और जिसका पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, जिसके बीच में अभी विश्व की कई ऐसी युवा तरुण हस्तियां भी जो है रिएक्ट की हैं इस आंदोलन को लेकर, है ग्रेटा थनबर्ग है, रियाना है, इन लोगों ने इस पे रिएक्ट किया है कि आखिर क्यों हम किसानों के सपोर्ट में खड़े नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भारत में दिख भी रहा है। लेकिन मैम दिल्ली पुलिस जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए जहाँ पे उन्होंने FIR फाइल नहीं किया, रेप के विक्टिम्स को पकड़ने में इतनी देर लगाई, लेकिन एक 10 साल की बच्ची और एक रेहाना जो कितने अवार्ड जीत चुकी है उन पे FIR कर दिया। क्या है, क्या मैम चल क्या रहा? आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप जाती हैं लोग उसमें आप देखती हैं, किस हिसाब से देखती हैं आप इसको? इसको मैं बहुत पीछे से देखना चाहूँगी त्रिशला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के बीच में जो भारत में असमानता दिखती है, लिंगी असमानता, सोच की असमानता, संकीर्णता की असमानता, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, कहीं ना कहीं जो एक लिंगी असमानता है, जो विभेदता है, वो कहीं ना कहीं नजर आती है। और इसी वजह से एक 10 साल की ग्रेटा थनबर्ग के बारे में यदि दिल्ली पुलिस FIR करती है तो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये संकीर्णता है, क्योंकि विश्व में, पूरे विश्व में पुरुष और महिला एक बराबर है और हर आंदोलन में उसकी सक्रिय भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि भारत को अपने सोच और दायरे को बदलना चाहिए। मैम भारत तो ये कर रहा है कि इंडिया हमारे पर्सनल मुद्दों में ना घुसे, जबकि यही भारत के कई सेलेब्स के जवाब आए कि हमारी एकता को तोड़ रहे हैं। बट यही भारत के सेलेब है, जब ब्लैक लिव्स मैटर पे ट्वीट कर रहे थे तब तो आप घुस रहे। जब नमस्ते ट्रम्प हुआ था यहाँ पे तो क्या फॉरेनर्स नहीं आए थे? तो हमारी एकता कहाँ थी? देखो, नमस्ते ट्रम्प के प्रोग्राम जो गुजरात में हुआ था उसके पहले हम जाएंगे त्रिशला, कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के ह्यूस्टन या किसी जगह में वो गए हुए थे, और उस पर अडानी अंबानी के जो कार्यकर्ता और अंबानी की जो भीड़ थी जहाँ पर जो इकट्ठा की गई थी अमेरिका में, तो उसमें प्रधानमंत्री जी जो है लोगों को अमेरिका में बैठकर ये संदेश दे रहे थे देश वालों को, जिसमें प्रसून जोशी सवाल कर रहे थे, आपको याद होगा। तो यदि हम अपनी बात, देश की बात को अमेरिका या किसी अन्य कंट्री में जाकर हम संदेश देते हैं तो वो आंतरिक वजह नहीं होती है। यदि हम कोरोना के आगमन के बाद नमस्ते ट्रंप में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके और हम ट्रंप का स्वागत करते हैं तो वो आंतरिक वजह नहीं होती है। तो फिर ये आंतरिक वजह क्यों? किसान एक जमात है, वो भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में किसान है, और पूरे विश्व के किसान में यूरोप या और अन्य कंट्रियों में किसान बहुत ही विकसित किसान है। हमारा किसान, हमारे भारत के किसान से ज़्यादा विश्व के और भी कई क्षेत्रों में किसान बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं यदि ये आंतरिक बात नहीं है, ये तो एक सार्वभौमिक बात है, और भारत प्राचीन काल से विश्व बंधुत्व की बात करता रहा है। तो आंतरिक कलह की बात जैसी मुझे समझ में नहीं आती है, ये तो एक सियासत की ही बात है। मैम वापस से मैं आना चाहूँगी किसानों पे ही। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें कई पार्टियां हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको फंड कर रही हैं, वो किसानों को पैसा दे रही हैं, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि जितने पैसे वो किसान को आंदोलन करने के लिए दे रही हैं, क्यों ना वो किसानों के जीवन शैली के लिए जो गरीब है उनको दे दे। आंकड़ा निकला कि 40,000 किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है, फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई इन बातों में और किसको किस तरह से देखती हैं आप? त्रिशला, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। जो किसान आंदोलन के धारा में तहत राजनीतिक पार्टियों की बात की गई है, मैं खुद भी उस आंदोलन में शामिल थी, और उसमें टिकैत जी ने साफ कहा कि राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आके अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं कि इस आंदोलन के साथ मैं हूँ, लेकिन उन्होंने बोलने का कहीं अवसर नहीं दिया। आपने देखा बहुत सारे लोग हैं, टिकैत जी ने अखिलेश यादव जी से बात किया, शिवसेना के भी लोग वहाँ गए, सभी दल के लोग गए, हरियाणा के जो है अभय चौटाला जी भी गए, सुखबीर बादल भी गए, लेकिन उन्होंने मंच से कोई संदेश नहीं दिया। दूसरी बात, पीछे की बात है, जो फंडिंग की बात है, उस किसान आंदोलन में कोई भी राजनीतिक दल कोई फंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आप एक बात बताइए, एक तरफ तो सरकार के सियासत के और बीजेपी के लोग किसान को खालिस्तानी कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि राजनीतिक दल फंड देते हैं। राजनीतिक दल इतने वो
खालिस्तानी और किसानों को फंड क्यों देंगे? और मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी किस तरह से बीइंग अ मीडिया पर्सन हम लोग इस बातों को आगे पहुँचा सकते हैं? देखिए, एक बहुत बढ़िया बात त्रिशला आपने कहा। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों की, आम जनता की और कतार में खड़े हुए अंतिम लोगों की बात नहीं पहुंचा पा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं बिक चुका है, सत्ता से, सियासत से, कारपोरेट घराना से। लेकिन हम सारी मीडिया नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसे भी हैं जो आज खड़े हैं। मैं उस पर ही आना चाहती हूँ। मैंने ब्रांडेड मीडिया की बात की है, लेकिन आज जो आप लोगों ने खड़ा किया है, मैंने देखा किसान सम्मेलन में कि बहुत सारे यूट्यूबर, यंगस्टर जो है, युवा जो लड़के लड़कियां हैं, वो भी अपना चैनल चला रहे हैं और लोगों को बात पहुंचाएं। आपको ध्यान होगा कि मीडिया ने अपनी जो अधिकार हैं वो गलती से पेश किया है देश और विदेश के सामने, लेकिन सोशल मीडिया ने, लेकिन जो छोटे स्तर के ब्रांडेड मीडिया से अलग इतर मीडिया है, उस मीडिया ने किसान आंदोलन को पूरे आकाश तक ईमानदारी से ले जाने का काम किया है। और इसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि कृषि बिल वापस होता है तो वह यह ना माना जाए कि वह गलत था। मैम, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो आंदोलन है, ये जो कृषि आंदोलन है, ये आने वाले 2 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से प्रभावित करेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो? हाँ निधि, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है बहुसंख्यक जमात में आता है और वो सत्ता और सियासत में वोट देकर कहीं ना कहीं बदलाव तो करता ही है, परिवर्तन करता है। और ये आंदोलन चूँकि बहुत ही जागरूक आंदोलन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन से जो बीजेपी के भी समर्थक थे, वो जमात भी, जो किसान जमात रहा है, वो पूरी तरह से बीजेपी से नाखुश हुआ है। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये आंदोलन प्रभावित करेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद निधि, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जानी मानी सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सरोज कटियार जी। ऐसे ही अन्य इन्होंने बताया कि किस तरह से जो किसान है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और किस तरह से सरकार जो है आखिरकार अपने उनकी बात मानने पर उतारू हो रही है कहीं ना कहीं इस दबाव में। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। थैंक यू।